जय हिंद आप सभी को। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज के इस क्लास में बीपीएससी जिला सांख्यिकी पदाधिकारी का जो एग्ज़ाम हुआ था कल 3 अगस्त था। कल 3 अगस्त को ना एक एग्ज़ाम हुआ था, बीपीएससी के द्वारा लिया गया था। और किसका एग्ज़ाम था? डीएसओ का एग्ज़ाम था। तो जितने लोग एग्ज़ाम दिए हैं आप सभी लोग जो है ना आंसर मिला लीजिए, आप लोग का कितना सही हो रहा है, कौन कौन सा आंसर टिक किए हैं। और बाकी जितने भी लोग बीपीएससी एक तरमी का एग्ज़ाम देने वाले हैं और आपका बिहार दरोगा का एग्ज़ाम है, बिहार एसएससी का एग्ज़ाम है, ये सभी लोग जो है ना ये क्लास को ज़रूर देखिएगा। आपको पता चलेगा कि हाँ, ये जो नया पैटर्न है ना, मतलब अभी हाल ही में एग्ज़ाम हुआ है, 3 अगस्त को एग्ज़ाम हुआ है, इससे आप अंदाज़ लगा सकते हैं कि किस प्रकार जो है ना इसमें क्वेश्चन पूछा गया है। सारा 1 से लेकर 150 क्वेश्चन तक देखने वाले हैं। आपका मैथ लिंक का जो भी क्वेश्चन रहेगा आपका हम आंसर बता देंगे, और बाकी जीके जीएस का जो है ना सोल्यूशन करते हुए आगे चलते चले, मतलब बढ़ते चलेंगे। पूरा 100 क्वेश्चन देखने वाले हैं। और ये थोड़ा क्लास आज जो है ना बीपीएससी का पहली बार क्लास आ रहा है इस चैनल पे, तो अगर आप लोग सपोर्ट कीजिएगा, तो अगर आप लोग कमेंट कीजिएगा, तो लगातार आपका बीपीएससी एक तरमी के लिए हम टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर देंगे। और कल हम वोटिंग भी करवाए थे टेलीग्राम चैनल पे कि आप लोग बीपीएससी का क्लास चाहते हैं, तो बहुत लोग का था कि नहीं क्लास बिल्कुल करवाइए, और मेरे पास कॉल भी आया था। तो बिल्कुल हम होगा तो जो है ना आपका ज्ञान बिंदु का प्रैक्टिस सेट भी आ रहा है, ड्यूटेरिया का है, वो सारा हम आपको करवा देंगे। तो लगभग आपका 30-35 क्लास से ऊपर भी करवा देंगे, तो आपको बहुत फ़ायदा हो जाएगा। कम समय में आपका 150 क्वेश्चन रिवीजन हो जाएगा। तो देखिए, ये पेपर जो है डीएसओ का पेपर है, जो बीपीएससी के थ्रू एग्ज़ाम लिया गया था। ये सारा क्वेश्चन जो है देखने वाले हैं, तो आप सभी लोग ध्यानपूर्वक पूरी क्लास को देखिएगा और अंत तक क्लास को ज़रूर देखिएगा। और क्लास अच्छा लगेगा तो सभी लोग लाइक्स ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि पहला प्रयास है बीपीएससी के का क्लास के बारे में, मतलब बीपीएससी का जो क्लास है ना, पहली बार इस चैनल पे क्लास आ रहा है। बाकी इसके पहले हम बीपीएससी का ऑनलाइन क्लास करवाए हैं, सारा PYQ करवाए हैं, तो आप जाके प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा, आपको सारा क्लास आपको मिल जाएगा। लेकिन बीपीएससी का जो है ना क्वेश्चन पेपर एनालिसिस का एक इसमें पहला क्लास है इस चैनल पे, तो सभी लोग सपोर्ट कीजिएगा। बेहतरीन ढंग से आपको एनालिसिस करवाएंगे और सारा जो रीजनिंग और मैथ का क्वेश्चन रहेगा उसका आंसर बता देंगे। तो देखिए, एक क्वेश्चन आया था, देखिए बहुत लोग देखिए जिनका पेपर देखिए बनाए हैं। देखिए एक क्या है, तो रीजनिंग का क्वेश्चन है, हम आपको बताते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो थोड़ा जल्दी करेंगे क्योंकि 150 क्वेश्चन है, देखना भी है, तो फास्ट करेंगे तो जल्दी हो जाएगा। तो देखिए एक का जो आंसर होगा ना, ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो बी होगा, बहन होगा। क्या होगा? तो बहन होगा। चलिए आगे बढ़ते। ये भी देखिए रीजनिंग का क्वेश्चन है, तो इसका जो सही उत्तर होगा क्या होगा, तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा। कितना होगा? तो 68 होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए मैथ का क्वेश्चन, इसको बना लीजिएगा, आप लोग बनाने की पूरी कोशिश कीजिएगा। बाकी मैथ वाले जो सर है ना, आप देखिए यूट्यूब चैनल पे बहुत सारा आपको सोल्यूशन क्लास मिल जाएगा। तो देखिए 3 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो 3 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 का जो सही उत्तर होगा, 4 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है। 5 का जो सही उत्तर क्या होगा, तो 5 का देखिए सही उत्तर, क्वेश्चन तो बड़ा रहता ही है ना, तो 5 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो 5 का क्या हो जाएगा, तो बी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। 6 का जो सही उत्तर होगा, 6 का सही उत्तर क्या होगा, तो 6 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो ए होगा। चलिए आगे देखिए 7। 7 का जो सही उत्तर होगा, देखिए किस प्रकार जो है, देखिए मैथ और रीजनिंग का क्वेश्चन दिया गया है, आप लोग बनाने की एक बार कोशिश कीजिएगा और इसका नोट्स बना लीजिएगा। जो मैथ आपका नहीं बनेगा रीजनिंग, वो आपका नोट्स बना लीजिएगा, आपको आगे चल के जो है ना काम देगा। बिहार दरोगा हो, बिहार एसएससी हो, चाहे बीपीएससी का प्री हो। चलिए आगे देखिए 7। 7 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो बी होगा। नेक्स्ट है 8। क्वेश्चन नंबर 8 का देखिए सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे इसका जो सही उत्तर होगा, क्वेश्चन नंबर 8 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर जो है ना बी होगा। क्या होगा, तो बी होगा। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। 9 का जो सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा, तो ए होगा, गिरधर होगा। चलिए आगे देखिए 10। 10 का जो सही उत्तर क्या होगा, तो 10 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर 10 का कर लीजिए सी होगा। कितना होगा, सी होगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 11 से जो है जीके जीएस का क्वेश्चन, देखिए यहाँ पे करंट का ही क्वेश्चन स्टार्ट हो गया है। और देखिए करंट का क्वेश्चन देखिए ना कहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। पहले देखिए क्वेश्चन देखिए अगर बहुत मज़ा आया क्लास करने में, आप पूरा क्लास को देखिए और अपना कमेंट जरूर कीजिए क्लास कैसा लगा और ये जो प्रयास है ना आपको कैसा लगा। तो ये क्वेश्चन कर रहा है कि अखिल भारतीय उच्च शिक्षा सर्वेक्षण AISHE 2021-22 के रिपोर्ट के अनुसार भारत में उच्च शिक्षा में नामांकित विदेशी छात्रों का सबसे अधिक संख्या किस देश में, बताइए। ये क्वेश्चन पूछा गया कि अखिल भारतीय उच्च शिक्षा सर्वेक्षण 21-22 के रिपोर्ट के अनुसार भारत में उच्च शिक्षा में नामांकित विदेशी छात्रों का जो सबसे अधिक संख्या किस देश से है, बताइए। तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो उसी नेपाल से। किससे, तो नेपाल से है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन कर रहा है, थोड़ा छोटा कर दे रहे हैं। छोटा करेंगे तभी आपको जो है ना सही तरीके से दिखेगा और अच्छे से जो है ना एनालिसिस करेंगे ताकि आपको लोग को अच्छे से समझ पाएँ। ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 12 कर रहा है कि राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के
रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यहाँ पे क्या बोल रहा है, पहले क्वेश्चन को अच्छे से समझिए। यहाँ पे कह रहा है कि राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण, राष्ट्रीय परिवार क्या है, स्वास्थ्य सर्वेक्षण NFHS 5 रिपोर्ट के बारे में बोल रहा है, कौन सा कथन सही है। तो देखिए इसमें बोल रहा है कि पहला देख रहा है कि 90% घरेलू आबादी के पास आधार कार्ड है, बिल्कुल क्या है, तो सही है। और 97% घरों में क्या है, बिजली है, भी क्या है, बिल्कुल सही है। और 96% घरों में बैंक या डाकघर खाता है, ये भी क्या है, बिल्कुल सही है। और 83% घरों में शौचालय की सुविधा, ये भी क्या है, बिल्कुल सही है। तो उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा। उपरोक्त सभी कथन क्या है, बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 का रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 पे ये कह रहा है कि नीली अर्थव्यवस्था मतलब ब्लू इकोनॉमी का अर्थ जो है ना क्या है, बताइए। नीली अर्थव्यवस्था ब्लू इकोनॉमी का जो अर्थ है क्या है, बताइए। और ये जो क्वेश्चन है ना आपको हम टेस्ट करवा देंगे, क्यूज बोर्ड में बनाकर क्वेश्चन हम टेस्ट भी करवा देंगे। आप लोग टेस्ट जरूर दीजिएगा, जब भी टेस्ट होगा आप लोग को हम बता देंगे। कह रहा है कि नीली अर्थव्यवस्था, और बताइएगा कि टेस्ट करवाना है कि नहीं करवाना है, आप लोग कॉमेंट कीजिएगा। कह रहा है नीली अर्थव्यवस्था ब्लू इकोनॉमी का जो अर्थ है ना क्या है, बताइए। तो 13 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो सी होगा। महासागरों समुद्रों तटों से जुड़ी आर्थिक क्या है, तो गतिविधियां हैं। तो यहाँ पे कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि नीली अर्थव्यवस्था मतलब ब्लू इकोनॉमी का जो अर्थ है ना क्या है, तो महासागरों समुद्रों तटों से जुड़ी क्या है, तो आर्थिक गतिविधियां हैं। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 14 कह रहा है कि लक्षद्वीप कितने द्वीपों से बना है, बताइए। लक्षद्वीप जो है ना कितने द्वीपों से बना है, बताइए क्या होगा। तो 14 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, 36 द्वीपों से जो है ना बना है। ये क्वेश्चन तो आप लोग पढ़े भी होंगे बहुत जगह। चलिए आगे कह रहा है कि भारतीय राज्य त्रिपुरा को बांग्लादेश से जोड़ने वाला पुल मैत्री सेतु किस नदी पर बनाया गया है, बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय राज्य त्रिपुरा को बांग्लादेश से जोड़ने वाला पुल मैत्री सेतु किस नदी पर बनाया गया है, बताइए। तो 15 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, फेनी नदी पर जो है ना बनाया गया है। नेक्स्ट है कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा देश क्वाड का सदस्य नहीं है। देखिए ये क्वेश्चन कितना बार पढ़े होंगे, बताइए। बिहार दरोगा में क्वेश्चन नहीं आएगा, बिहार पुलिस में नहीं आएगा, बिहार एसएससी में नहीं आएगा, आएगा। ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश क्वाड का सदस्य नहीं। इसमें क्वाड में जो है ना 4 देश है। देखिए इसमें कौन नहीं पूछ रहा, बताइए कौन नहीं है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, यूनाइटेड किंगडम नहीं है, लेकिन अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, भारत और क्या है, जापान है। तो क्वाड में कितने देश है, 4 देश है, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, भारत और क्या है, जापान है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। करा कि भारत क्यों मायने रखता है कि पुस्तक के लेखक कौन है, बताइए। भारत क्यों मायने रखता है, पुस्तक के लेखक कौन है, बताइए क्या होगा। तो 17 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर जो है ना बी होगा, एस जयशंकर है। कौन है, एस जयशंकर है। तो भारत क्यों मायने रखता है, पुस्तक के लेखक कौन है, एस जयशंकर है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 18 का है संयुक्त सैन्य अभ्यास। कह रहा है संयुक्त सैन्य अभ्यास सदा तंसीक भारत और निम्नलिखित में से किस देश के बीच हुआ है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है संयुक्त सैन्य अभ्यास सदा तंसीक भारत और जो है ना किस देश के बीच हुआ है। ए हुआ है संयुक्त अरब अमीरात के बीच हुआ। ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो सी सही उत्तर होगा। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 19 का है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु उन दुर्लभ मृदा धातुओं मतलब रेयर अर्थ मेटल से नहीं है जिनका उपयोग विद्युत और इलेक्ट्रिक घटकों के निर्माण में जो है ना किया जाता है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से कौन सी धातु उन दुर्लभ मृदा मतलब मिट्टी धातुओं में से नहीं है जिनका उपयोग विद्युत और इलेक्ट्रिक घटकों में निर्माण में किया जाता है, बताइए क्या होगा। तो 19 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, रेडियम होगा। क्या होगा, तो रेडियम होगा। चलिए आगे देखते हैं। करा कि वंडर ड्रग ओजोम्पिक का निर्माता नोवो नॉर्डिक किस देश की बहुराष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा कंपनी है, बताइए। क्वेश्चन देख रहे हैं किस लेवल का है। कह रहा है कि वंडर ड्रग ओजेम्पिक का निर्माता नोवो नॉर्डिक किस देश की बहुराष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा कंपनी है, बताइए किस देश का है। तो ये जो है ना डेनमार्क का है। किस देश का है, डेनमार्क का है। चलिए आगे देखिए। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन जो है ना करेंट का, आजकल जो भी एग्जाम हो रहा है ना 2024 का करेंट पूछ ही रहा है। बिहार पुलिस उठा लीजिए, 24 से करेंट पूछा है, 2-3-4 क्वेश्चन पूछा है। इसलिए अब जो लग रहा है ना कि बिहार द्वारा एग्जाम होगा ना, तो आपको लग रहा है 25 के अलावा अगर 25 में एग्जाम होगा तो आपको 24 का भी पढ़ना पड़ेगा, मतलब 6 मंथ का जरूर पढ़ना पड़ेगा। देखिए कह रहा है दिसंबर 2024 में किसे हराकर डी गुकेश सबसे कम उम्र के जो है ना विश्व शतरंज चैंपियन बने, बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि दिसंबर 2024 में किसे हराकर डी गुकेश सबसे कम उम्र के जो है ना विश्व शतरंज चैंपियन बने, बताइए किसको हरा करके। तो 21 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, डिंग लिरेन को हराकर जो है ना चैंपियन बने हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 पे देखिए। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि सिंधु जल संधि, क्वेश्चन थोड़ा छोटा कर दे रहे हैं। कह रहा है सिंधु जल संधि 1960 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यहाँ पे बोल रहा है सिंधु जल संधि 1960 के बारे में कौन सा कथन बोल रहा है सही है। तो देखिए पहला कह रहा है कि यह जल संधि जवाहरलाल नेहरू और फील्ड मार्शल अयूब खान के बीच लाहौर में हस्ताक्षर की गई थी, बिल्कुल क्या है, तो सही है।
और इस संधि ने भारत को चिनाब, सिंधु और झेलम नदियों की जलविद्युत शक्ति उत्पन्न करने की अनुमति दी थी। ये भी क्या है, बिल्कुल सही है। और अस्थायी सिंधु आयोग में भारत और पाकिस्तान से एक क्या है, आयुक्त होंगे। ये भी क्या है, बिल्कुल सही है। तो उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा। उपयुक्त सभी कथन क्या है, तो बिल्कुल सही है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए, भी क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, आपको पता है बीपीएससी में तो रहता है इस प्रकार क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन नंबर 23 कर रहा है कि भारत के शुभांशु शुक्ला, अभी हाल ही में देखिए क्वेश्चन है, कर रहा है कि भारत के शुभांशु शुक्ला के साथ किन किन अन्य देशों के अंतरिक्ष यात्री 2025 में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन जाने वाले एक्सियोम 4 मिशन का हिस्सा थे। देखिए एक क्वेश्चन जो है ना, हिमांशु शुक्ला के बारे में बिहार दरोगा जब एग्जाम पड़ेगा, देखिए इसमें भी क्वेश्चन आएगा और बिहार से में देखिए इससे क्वेश्चन पूछेगा। तो यहाँ पे देख रहा है कि इस भारत के शुभांशु शुक्ला के साथ साथ किन अन्य देशों के भारतीय यात्री 2025 में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन जाने वाले एक्सियोम 4 मिशन का हिस्सा थे। बताइए, नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर का चुनाव कीजिए। बताइए क्या होगा। तो ये जो है अमेरिका के भी थे, नॉर्वे के भी थे, पोलैंड का भी थे और हंगरी का भी थे। ठीक है, ये सभी देश के थे। ठीक है, तो उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पे क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, फिर सभी। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर देखिए 24 का रहा है कि इसरो के पहले सौर मिशन का नाम क्या है। बताइए, इसरो के पहले सौर मिशन का नाम क्या है। बताइए, सब पढ़े हैं, क्या है बताइए। तो सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर जो है ना सी, सूर्य 11 है। क्या है, तो सूर्य 11। देखिए इसरो के पहले सौर मिशन का नाम पूछा है, क्या होगा, सूर्य 11 होगा। नेक्स्ट ये करा है कि 19वां नाम शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया। बताइए, 19वां नाम शिखर सम्मेलन जो है ना कहाँ आयोजित किया गया। ये किया गया कहाँ, युगांडा की राजधानी कहाँ है, युगांडा की राजधानी कहाँ है, कंपाला, युगांडा में किया गया। ठीक है, नेक्स्ट ये करा है कि एक थोड़ा क्वेश्चन छोटा कर दे रहे हैं, कह रहा है कि किस देश ने फिलिस्तीन में इजराइल की कार्रवाई के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ICJ में मामला दायर किया और इसमें नरसंहार बताया। बताइए, कह रहा है किस देश ने फिलिस्तीन में इजराइल की कार्रवाई के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ICJ में मामला दायर किया और इसे नरसंहार बताया। बताइए कौन सा देश है। तो 26 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, दक्षिण अफ्रीका है। क्या है, दक्षिण अफ्रीका है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 27 पे देखिए, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन करना है, मिलान करने बोल रहा है। देखिए थोड़ा छोटा कर दे रहे हैं, तब आप जो है ना मिला पाइएगा। देखिए कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है पहला, यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है, ऑप्शन तो मिल ही जाएगा। देखिए यहाँ पे कह रहा है सूची 1 सूची 2 को जो है सुमिलित कीजिए। सूची 1 में क्या है, भारत का निकासी अभियान है, और सूची 2 में क्या है, संबंध देश है। मतलब भारत का निकासी अभियान कौन सा संबंध किस देश से है, इसके बारे में बताना है। तो देखिए कह रहा है ऑपरेशन गंगा किसके विरुद्ध चलाया गया था और कौन सा देश के लिए चलाया गया था। ऑपरेशन गंगा जो था ना, यूक्रेन के लिए चलाया गया था। ठीक है, क्या होगा, यूक्रेन के लिए चलाया गया था। ऑपरेशन कावेरी बोलेगा तो किसके लिए चलाया गया था, ऑपरेशन कावेरी का बात करें तो ये चलाया गया था, ऑपरेशन कावेरी इजराइल के लिए चलाया गया था, इजराइल के लिए चलाया गया था। ठीक है, और आगे देखिए, सॉरी यहाँ पे ना ऑपरेशन कावेरी इजराइल नहीं होगा, ऑपरेशन कावेरी जो है ना सूडान होगा। ऑपरेशन कावेरी सूडान के बीच चलाया गया था। ठीक है, ऑपरेशन कावेरी जो था सूडान के लिए चलाया गया था। ऑपरेशन जो अजय था, ऑपरेशन अजय ये चलाया गया था, इजराइल के चलाया। ऑपरेशन अजय बोलेगा इजराइल, ऑपरेशन देवी शक्ति बोलेगा तो ये अफगानिस्तान के लिए चलाया गया था। ठीक है, तो उत्तर क्या होगा, ऑपरेशन गंगा बोलेगा तो यूक्रेन, ऑपरेशन कावेरी बोलेगा तो सूडान, ऑपरेशन अजय बोलेगा तो क्या हो जाएगा, इजराइल, ऑपरेशन देवी शक्ति बोलेगा तो क्या हो जाएगा, अफगानिस्तान हो जाएगा। तो उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सही उत्तर का चुनाव कीजिए। ऑप्शन नंबर जो है ना क्या हो जाएगा, तो 4 3 2 1 ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 28 पे कर रहा है कृत्रिम वर्षा के लिए सबसे अधिक किस रसायन का उपयोग किया जाता है। बताइए, कृत्रिम वर्षा के लिए सबसे अधिक किस रसायन का उपयोग किया जाता है, बताइए क्या होगा। तो 28 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, सिल्वर आयोडाइड के लिए जो है ना उपयोग किया जाता है। ठीक है, और एक क्लास करवाने का जो उद्देश्य है ना, बहुत लोग राहुल स्टडीज से जो है बीपीएससी के वाले भी जुड़े हुए हैं, और मेन जो फोकस है ना बिहार दरोगा का जो है ना क्वेश्चन करवाने का उद्देश्य था कि आप लोग बिहार दरोगा वाले इस सभी क्वेश्चन को देखिए कि किस प्रकार इसमें क्वेश्चन पूछा गया है, तभी हम इसलिए करवाए हैं क्वेश्चन, ऐसे नहीं करवाते। तो सभी लोग जरूर क्लास को देखिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा। तो कह रहा है कि इस कृत्रिम वर्षा के लिए सबसे अधिक किस रसायन का उपयोग किया जाता है, सिल्वर आयोडाइड का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट ये कह रहा है किस कंपनी ने भारत की आकाश तीर वायु पूछा है कि किस कंपनी ने भारत की आकाश तीर वायु रक्षा प्रणाली विकसित की है। बताइए किसने विकसित किया है। तो ये किया है, इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड किया है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड किया है। ठीक है, नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएगा कृत्रिम बुद्धिमत्ता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जनक किसे माना जाता है। बताइए कृत्रिम बुद्धिमत्ता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जनक जो है ना किसे माना जाता है। बताइए क्या होगा। देखिए क्वेश्चन जो है इंडिया करंट अफेयर्स में देखिए क्वेश्चन दिया हुआ था, बताइए क्या होगा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, जॉन मैकार्थी को जो है ना जाना जाता है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट आइए कराए कि फ्रेंच ओपन 2025 कराए, फ्रेंच ओपन 2025 प्रतियोगिता में महिला एकल विजेता कौन थी। बताइए फ्रेंच ओपन 2025 प्रतियोगिता में महिला एकल विजेता कौन थी। तो सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी, कोको गॉफ थी। कौन थी, कोको गॉफ।
नेक्स्ट आइए करा है, देखिए क्वेश्चन नंबर आइए 32 पे, देखिए क्वेश्चन नंबर 32 करा है, थोड़ा छोटा कर दे रहे हैं। क्वेश्चन छोटा करना बहुत ज़रूरी है, तो फिर आप बोलिएगा कि क्वेश्चन छोटे नहीं कर रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 32 कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश यूक्रेन के साथ अपनी सीमाएं साझा करता है, बताइए। कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए पूछा है, कैसा कैसा क्वेश्चन पूछा है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा देश यूक्रेन के साथ पूछा है, यूक्रेन के साथ सीमाएं साझा करता है, बताइए कौन कौन देश करता है। देखिए यूक्रेन के साथ जो है ना कौन कौन देश सीमा साझा करता है, तो मोल्दोवा भी करता है, बेलारूस भी करता है, रोमानिया भी करता है, स्लोवाकिया भी करता है, ये सभी देश करता है। तो उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी ऊपरी सभी करता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है कि होर्मुज जलडमरू मध्य निम्नलिखित में से किस खाड़ी के बीच स्थित है, बताइए। होर्मुज जलडमरू मध्य निम्नलिखित में से किस खाड़ी के बीच स्थित है, बताइए। बताइए क्या होगा। तो इसका जो सही उत्तर देखिए कह रहा है, नीचे देखिए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए। क्या क्या बोल रहा है, होर्मुज जलडमरू मध्य, ये जो है ना फारिस खाड़ी के बीच भी है, और ये जो है ना क्या है, ओमान की खाड़ी के बीच भी। ठीक है। तो कह रहा है होर्मुज जलडमरू मध्य निम्नलिखित में से किसी खाड़ी के बीच है, तो फारसी खाड़ी और ओमान की खाड़ी के बीच है। तो उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर जो है ना क्या हो जाएगा, डी होगा, 1 और 4 हो जाएगा। तो होर्मुज जलडमरू मध्य जो है फारसी खाड़ी ओमान की खाड़ी के बीच जो है स्थित है। नेक्स्ट ये कह रहा है कि 2024 कह रहा है 2024 में नाइजर के साथ किन किन अन्य देशों पश्चिमी अफ्रीका राज्यों के आर्थिक समुदाय इकोवॉस से अपनी वापसी की घोषणा की है, बताइए किसने किया है। नीचे दिए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए, बताइए क्या होगा। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, तो इस यहाँ पे जो है ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो यहाँ पे माली भी हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, माली, और उसके बाद बुर्किना फासो हो जाएगा। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 3 और 4 होगा। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि यहाँ पे कह रहा है धुरगारा की जनगणना के अनुसार भारत का बाल लिंगानुपात कितना है, बताइए। धुरगारा की जनगणना के अनुसार भारत का बाल लिंगानुपात कितना है, बताइए। तो सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी 919 है। कितना है, 919 है। चलिए आगे देखिए, मिलान करने बोल रहा है, कह निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। इसमें पर उपयुक्त युग्मों में से कितने युग्म जो है ना सही सुमिलित, मतलब कौन कितना युग्म जो है ना सही मिलान है। यहाँ पे क्या है, सीमा चिन्ह है, यहाँ पे क्या है, प्रसिद्ध है। तो देखिए पहला है दिल्ली मेट्रो। दिल्ली मेट्रो का जो प्रसिद्ध है क्या है, तो भारत की पहली क्या है, भारत की पहली चालक रहित मेट्रो का उपयोग करने वाली मेट्रो है दिल्ली मेट्रो। ये क्या है, बिल्कुल जो है ना सही है। भारत की पहली चालक रहित मेट्रो का उपयोग करने वाली मेट्रो कौन सी है, दिल्ली मेट्रो है। और आगे देखा रहा है कि बांद्रा वर्ली सी लिंक भारत का सबसे लंबा समुद्र पुल है। ये क्या है, बिल्कुल जो है ना गलत है। और एकता की मूर्ति क्या है, दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा, ये क्या है, बिल्कुल सही है। उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर जो है ना ए होगा। केवल 2 युग्म क्या है, बिल्कुल सही है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि डेटा सेंटर मुख्य रूप से कार्य करता है, बताइए किस लिए करता है। तो डेटा सेंटर जो है ना किस लिए मुख्य रूप से कार्य करता है, तो डेटा भंडारण और प्रसंस्करण के लिए एक भौतिक सुविधा है। नेक्स्ट ये कह रहा है कि किसी देश के विकास में बुनियादी ढांचे की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्या होती है, बताइए। कह रहा है किसी देश की विकास में बुनियादी ढांचे की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्या होती है, बताइए। तो 38 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, उपयुक्त सभी भूमिका होता है। मतलब नवाचार को बढ़ावा देकर सतत विकास को सृजन करना, ये भी भूमिका होती है। और वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक को मजबूत करना, ये भी है। असमानता को कम करना, ये भी है। तो उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से एल रूट सर्वर प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन एल रूट सर्वर प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया, बताइए। तो 39 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान बना है। कौन सा राज्य बना है, राजस्थान बना है। नेक्स्ट ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारत में एक प्रतिस्पर्धी विनिर्माण क्षेत्र के विकास के लिए क्या आवश्यक है, बताइए। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन भारत में एक प्रतिस्पर्धी विनिर्माण क्षेत्र के विकास के लिए क्या आवश्यक है, बताइए क्या होगा। तो 40 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी, परिवहन अवसंरचना है। नेक्स्ट ये कह रहा है कि हरित अवसंरचना की अवधारणा संबंधित है किससे, बताइए। तो 41 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1, सतत शहरी विकास से है। नेक्स्ट ये कह रहा है कि भारत में स्मार्ट सिटी मिशन का मुख्य ध्येय क्या है, बताइए। भारत में स्मार्ट सिटी मिशन का जो मुख्य ध्येय है क्या है, बताइए। तो 42 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, स्मार्ट बुनियादी ढांचे और प्रौद्योगिकी का क्या है, विकास करना। नेक्स्ट ये कह रहा है कि भारत में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार क्षेत्र क्या है, बताइए। भारत में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार क्षेत्र क्या है। 43 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, लोक निर्माण है। क्या है, तो लोक निर्माण है। नेक्स्ट कह रहा है कि 10वीं पंचवर्षीय योजना की लक्ष्य वृद्धि दर क्या थी, बताइए। 10वीं पंचवर्षीय योजना की लक्ष्य वृद्धि दर क्या थी। तो सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, 8% था। कितना था, 8% था। नेक्स्ट ये कह रहा है निम्नलिखित में से कौन एक 12वीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य नहीं था, बताइए। कौन लक्ष्य नहीं था, बताइए। यहाँ पे कह रहा है ऑप्शन में छाड़िए कि कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक 12वीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य नहीं था, बताइए कौन नहीं था। तो देखिए पहला कार्य तेजी से विकास लक्ष्य था, समावेशी विकास ये था, 2015 तक शून्य राजकोषीय घाटा ये नहीं था, और संपोषीय विकास था। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी।
चलिए आगे देखिए, यहाँ पे देखिए मिलान करने बोल रहा है, इसको छोटा छोटा कर दे रहे हैं। यहाँ पे देखिए कह रहा है कि देखिए यहाँ पे कह रहा है योजना अवधि, कह रहा है योजना अवधि के मध्य निम्नलिखित बिंदुओं पर विचार, बिंदुओं लक्ष्यों पर जो है ना विचार कीजिए। यहाँ पे कह रहा है कि थोड़ा छोटा करेंगे तभी आपको क्वेश्चन अच्छे से दिखेगा। कह रहा है कि योजना अवधि के मध्य निम्नलिखित बिंदुओं पर लक्ष्यों पर विचार कीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त घटनाओं का सही कालानुक्रम जो है ना है, बताइए कौन सा है। तो देखिए पहले जो है ना क्या हो जाएगा, तो इसमें होगा पहला बोल रहा है कि बुनियादी और भारी उद्योगों का विकास पर तेजी से उदारीकरण, ये बिल्कुल होगा, पहले नंबर पे यही होगा। बुनियादी और भारी उद्योगों का विकास पर तेजी से उदारीकरण ये होगा, और ये हो जाएगा एक नंबर पे, क्या होगा एक नंबर पे होगा। और जीवन की गुणवत्ता और सामाजिक न्याय के साथ विकास, जीवन की गुणवत्ता और सामाजिक न्याय के साथ विकास, ये तो आगे बढ़ते हैं। ये लिंग असमानता में कमी के साथ तीव्र और समावेशी विकास, इसके बाद जो है ना योजना असमानता में कमी और तीव्र और समावेशी विकास, ये जो हो जाएगा ना ये हो जाएगा। आगे भी पढ़ते हैं, पहले आगे पढ़ लेते हैं। कर विस्तारित अर्थव्यवस्था की स्थितियां बनाकर गरीबी की समस्या का सीधा प्रहार करना, तो विस्तारित अर्थव्यवस्था की स्थितियां बनाकर गरीबी की समस्या का सीधा प्रहार करना, ये हो जाएगा 2 नंबर पे। और ये हो जाएगा जीवन की गुणवत्ता और सामाजिक न्याय के साथ विकास, ये हो जाएगा 3 नंबर पे, और ये हो जाएगा 4 नंबर पे। तो उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर जो है ना 1 4 2 3, 1 4 क्या हो जाएगा, पहले होगा 1, फिर होगा, फिर क्या होगा, पहले 4 होगा। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो सी होगा। क्या होगा, तो सी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47 कर रहा है, देखिए 47 क्वेश्चन नंबर कर रहा है निम्नलिखित में से कौन सी नीति आयोग के कार्य है, बताइए। कर निम्नलिखित में से कौन सा जो है नीति आयोग का कार्य है, बताइए कौन कौन है, बताइए। तो देखिए पहला कह रहा है कि नीति आयोग के बारे में कह रहा है ग्राम स्तर पर विस्तरणीय योजनाओं को तैयार करना, ये नीति आयोग का काम है। और कार्यक्रम और पहलों के कार्यान्वयन के लिए प्रौद्योगिकी उन्नयन और क्षमता निर्माण पर ध्यान केंद्रित करना, ये भी काम है। और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रबुद्ध मेडल के साथ साझेदारी, ये क्या है, नहीं है। तो उत्तर क्या होगा, सही उत्तर बोल रहा है, तो सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, 1 और 2 होगा। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि नीति आयोग के संदर्भ में निम्न कथनों पर जो है ना विचार कीजिए। यहाँ पर उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है, सही कथन को बताना है। तो देखिए पहला कह रहा है कि नीति आयोग का जो है नीति आयोग 1 जनवरी 2018 को स्थापित हुआ था, ये क्या है, बिल्कुल गलत है। नीति आयोग का जो स्थापना हुआ था 1 जनवरी 2015 को जो है नीति आयोग का स्थापना किया गया था, क्या होगा, इसलिए ये क्या है, 1 नंबर गलत है। और आगे कह रहा है यह योजना आयोग का प्रतिस्थापन था, बिल्कुल क्या है, सही है। इसका पूरा नाम राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान, ये भी क्या है, बिल्कुल सही है। और नीति आयोग का अध्यक्ष भारत का प्रधानमंत्री होता है, ये भी क्या है, सही है। तो 2 3 और 4 सही, लेकिन एक क्या है, तो गलत है। उत्तर क्या होगा, तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, 2 3 4 क्या है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट ये कह रहा है कि बिहार पर्यटन नीति 2023 के अंतर्गत 50 करोड़ रुपये से अधिक के निवेश के लिए दी जाने वाली अधिकतम पूंजी सब्सिडी प्रतिशत क्या है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि बिहार पर्यटन नीति 2023 के अंतर्गत 50 करोड़ रुपये से अधिक के निवेश के लिए दी जाने वाली अधिकतम पूंजी सब्सिडी प्रतिशत क्या है। तो सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 50% है। कितना है, 50% है। नेक्स्ट ये कह रहा है कि यहाँ पे कथन और कारण है, देखिए दिया हुआ। कह रहा है कि निम्न कथन पे जो है ना विचार करें। अभी कथन दिया हुआ है, कह रहा है कि बिहार की अर्थव्यवस्था में हाल ही के वर्षों में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है, ये क्या है, बिल्कुल सही है। बिहार की अर्थव्यवस्था में हाल ही के वर्षों में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई, क्या है, सही है। और कारण कह रहा है कि बुनियादी ढांचे का विकास, कृषि और मानव विकास सकारात्मक भूमिका निभा रहे हैं, ये भी क्या है, बिल्कुल सही है। उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर जो है ना हो जाएगा सी, ए और दोनों सत्य है, और आर का ए जो है ना सही का कारण भी है। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि डीपी धर ने तैयार और शुभारंभ किया, बताइए। डीपी धर ने तैयार और शुभारंभ किया, बताइए क्या तैयार और शुभारंभ किया। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, बिहार 5वीं पंचवर्षीय योजना तैयार और क्या किया, शुभारंभ किया। यहाँ पे याद रखिए डीपी धर ने तैयार और शुभारंभ किया। डीपी धर ने बिहार 5वीं पंचवर्षीय योजना को तैयार किया और शुभारंभ किया। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि जमुई बिहार जाना जाता है अपनी, किसके लिए, बताइए। जमुई बिहार जाना जाता है अपनी सोना भंडार के लिए, किसके लिए, सोना भंडार के लिए। नेक्स्ट है, कह रहा है कि भागलपुर बिहार शहर विशेष रूप से जाना जाता है, किसके लिए, बताइए। सबको पता है सिल्क सिटी बोलते हैं, टसर सिल्क के नाम से जो है ना इस प्रसिद्ध है भागलपुर। नेक्स्ट ये कह रहा है कि निम्न कथनों पे जो है ना विचार कीजिए। यहाँ पे भी देखिए विचार करने बोल रहा है। अभी कथन ये कह रहा है नीति आयोग ने योजना आयोग को प्रतिस्थापित किया। नीति आयोग ने योजना आयोग को प्रतिस्थापित किया। नीति आयोग ने योजना को प्रतिस्थापित किया, बिल्कुल क्या है, सही है। और यह बदलाव एक वैश्विक दुनिया में आर्थिक नियोजन के लिए आर्थिक अधिक गतिशील और अपनाने के योग्य दृष्टिकोण की ओर से एक कदम दर्शाता है, ये भी क्या है, बिल्कुल सही है। तो उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ना सी होगा, ए आर दोनों सत्य है और आर ए का सही विशेषित करता है। नेक्स्ट आइए, यहाँ पे कह रहा है क्वेश्चन में देखिए 55 कह रहा है कि नीति आयोग के संदर्भ में, देखिए क्वेश्चन नीति आयोग से कितना पूछा है। कह रहा है कि नीति आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में विचार कीजिए। यहाँ पर उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है।
देखिए कह रहा है कि नीति आयोग के 7 स्तंभ उद्देश्य है, ये क्या है, बिल्कुल सही है। नीति आयोग का जो है ना 7 स्तंभ उद्देश्य है, बिल्कुल क्या है, सही है। और इसके 3 विशेष विंग है, ये क्या है, बिल्कुल जो है ना गलत है। नीति आयोग के 3 विशेष नहीं, कितने हैं, तो 4 विशेष विंग है। ठीक है, यहाँ पे 4 जो है ना कौन कौन है, तो पॉलिसी एंड नॉलेज है, और टीम इंडिया है, और प्लानिंग एंड मॉनिटरिंग है, और क्या है, अपार्शियल मतलब अपार्शियल है। ठीक है, तो ये 4 जो है ना नीति आयोग का विशेष विंग है। तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर केवल एक क्या है, बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट है, करें निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, बताइए कौन इसमें जो है ना संविधान सभा के सदस्य नहीं पूछा है, यहाँ पे नहीं पूछा है कौन नहीं थे, बताइए। तो ये राजकुमारी अमृता कौर थी, अरुणा असफ अली जो है ना ये नहीं थी, अरुणा असफ अली नहीं, तो उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। सुचेता कृपलानी थी, विजयलक्ष्मी पंडित ए भी थी, तो तीनों का ए, सी और डी थी, लेकिन बी जो है नहीं होगा, तो उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे बोल रहा है, देखिए यहाँ पे कह रहा है स्थानीय स्वशासन, स्थानीय शासन से संबंधित निम्नलिखित समितियों को कानून में जो है ना व्यवस्थित करें। यहाँ पे देखिए पहला यहाँ पे क्रम के अनुसार जो है ना बैठाना है। तो देखिए पहला कह रहा है बलवंत राय मेहता समिति का जो स्थापना हुआ था, कब हुआ था, 1957 में बलवंत राय मेहता समिति का स्थापना हुआ था। जीव राव समिति का स्थापना बोलेगा तो 1985 में हुआ था, कब हुआ था, 1985 में जीव राव समिति का स्थापना हुआ था। और अशोक मेहता समिति का स्थापना बोलेगा तो कब हुआ, तो 1977 में अशोक मेहता समिति का स्थापना हुआ था। और थुंगन समिति का स्थापना बोलेगा तो 1988 में हुआ था, कब हुआ, तो 1988 में थुंगन समिति का स्थापना हुआ था। बैठा दीजिए, क्या होगा, तो पहले हो जाएगा 1 बलवंत राय मेहता समिति, उसके बाद क्या होगा 3 नंबर 1977 अशोक मेहता समिति, और फिर होगा 2 नंबर, फिर क्या होगा 4 नंबर। तो सही विकल्प क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, 1 3 2 4। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, कह रहा है कि भारतीय संविधान मणिपुर के लिए विशेष प्रावधान किस अनुच्छेद में करता है। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि भारतीय संविधान मणिपुर के लिए विशेष प्रावधान किस अनुच्छेद में करता है। तो सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 अनुच्छेद 371 का सी में करता है। नेक्स्ट कह रहा है कि संसद की अनुमान समिति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। कह रहा है कि संसद की अनुमान समिति एस्टीमेट्स कमेटी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो देखिए पहला अनुमान समिति का गठन जॉन मथाई समिति की सिफारिश पर किया गया था। अनुमान समिति का गठन जॉन मथाई समिति की सिफारिश पर किया गया था, बिल्कुल क्या है, सही है। और इस समिति में राज्यसभा का कोई प्रतिनिधित्व नहीं होता, ये भी क्या है, बिल्कुल सही। उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, 1 और 2 दोनों क्या है, सही है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इसमें पूछा कि कौन सा कथन सही है इसके बारे में। तो देखिए पहला कह रहा है कि ध्यानकर्षण प्रस्ताव एक भारतीय नवाचार है, ये क्या है, बिल्कुल सही है। और ध्यानकर्षण प्रस्ताव नियमावली में उल्लेखित नहीं है, ये भी क्या है, बिल्कुल जो है ना सही है। ये क्या है, बिल्कुल क्या है, तो सही है। तो उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा बी, 1 और 2 दोनों क्या है, तो बिल्कुल सही है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि लोकसभा अध्यक्ष को हटाने के लिए किस प्रकार का बहुमत आवश्यक है, बताइए। बताइए क्वेश्चन बिहार दरोगा में नहीं आता इस प्रकार क्वेश्चन, बताइए। कह रहा है कि लोकसभा अध्यक्ष को हटाने के लिए किस प्रकार का बहुमत आवश्यक है, बताइए। कौन सा प्रकार, मतलब कौन सा बहुमत आवश्यक है, बताइए। तो 61 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी, प्रभावी बहुमत जो है ना आवश्यक है। नेक्स्ट ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से भारतीय वरीयता क्रम मतलब ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस में सबसे नीचे कौन आता है, बताइए। बताइए कौन आता है सबसे नीचे। तो सबसे नीचे कौन आते हैं, भारत के जो है ना मुख्य न्यायाधीश आते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्रम में बोल रहा है, मतलब ऑप्शन में छांटना कि सबसे नीचे क्रम में कौन सा है। कह रहा है निम्नलिखित भारतीय वरीयता क्रम के में सबसे नीचे कौन सा आता है, तो भारत के मुख्य न्यायाधीश आते हैं। ठीक है, उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे भारत के उपराष्ट्रपति पद के लिए निर्विरोध चुना गया था, बताइए। सबको पता है किसको चुना गया था, बताइए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर निर्विरोध चुना गया था। तो बड़ा वेंकट गिरी मतलब बीबी गिरी को जो है चुना गया। देखिए ना पूरा नाम दिया है कि मतलब आदमी मतलब स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाए। बड़ा गिरी वेंकट गिरी को जो है ना चुना गया था। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक समान उच्च न्यायालय स्थापित करने की शक्ति संविधान के किस अनुच्छेद में दी गई है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक समान उच्च न्यायालय स्थापित करने की शक्ति संविधान के किस अनुच्छेद में दी गई है, बताइए। तो 64 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 अनुच्छेद 231 में जो है ना दिया गया है। एक क्वेश्चन करवाने का उद्देश्य ये है ना कि मतलब लेटेस्ट जो पैटर्न है मतलब ये समझे, मतलब हम समझने की कोशिश कर रहे हैं किस प्रकार जो है ना क्वेश्चन उठा रहा है, ताकि बिहार दरोगा में ना बेहतर से बेहतर ढंग से जो है ना तैयारी करवा सके। बाकी आप लोग बीपीएससी वाले सभी लोग कमेंट कीजिएगा। अगर कमेंट आप लोग का 100 रहेगा तो हम जो है ना प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर देंगे। और देखिए ज्ञान बिंदु का बिहार स्पेशल का भी बुक आ रहा है करेंट का, और प्रैक्टिस सेट का भी आ रहा है। तो ज्ञान बिंदु मेरे लिए तो बहुत कुछ है, और एडिटोरिया भी। अगर आप लोग बोलिएगा तो दोनों प्रैक्टिस सेट हम करवा देंगे। अगर 100 कमेंट रहेगा तभी हम करवाएंगे, अगर नहीं रहेगा तो हम नहीं करवाएंगे। आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा और हर ग्रुप में शेयर जरूर कीजिएगा, और इसी प्रकार अच्छे से जो है ना करवाएंगे। तो आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। इसका हो गया ना।
कह रहा है उच्च 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक समान उच्च न्यायालय स्थापित करने की शक्ति संविधान किस अनुच्छेद में दी गई है? तो अनुच्छेद 231 हो जाएगा। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि भारतीय संविधान किसे न्यायिक पुनरावलोकन जुडिशियल रिव्यू की शक्ति प्रदान करता है? बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि भारतीय संविधान किसे न्यायिक पुनरावलोकन जुडिशियल रिव्यू की शक्ति प्रदान करता है? बताइए कौन करता है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों करता है। नेक्स्ट है ये कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद 1976 के 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा सम्मिलित नहीं किया गया? मतलब नहीं किया गया, बताइए। 42वें संविधान संशोधन 1976 अधिनियम द्वारा सम्मिलित इसको नहीं किया गया, कौन सम्मिलित नहीं किया गया? तो सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर से अनुच्छेद 38 को शामिल नहीं किया गया, अनुच्छेद 39 को ये शामिल किया गया, अनुच्छेद 43 का ये शामिल किया गया, अनुच्छेद 39 को शामिल किया गया। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है कह रहा है कि भारत में निवास कर रहे एक कनाडा के नागरिक को निम्नलिखित में से किस अधिकार का दावा नहीं है? बताइए। कह रहा है कि भारत के निवास कर रहे एक कनाडा के नागरिक को निम्नलिखित में से किस अधिकार का दावा नहीं है? बताइए किसका नहीं है? तो सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, व्यक्ति की स्वतंत्रता का जो है दावा नहीं है। इसमें जो अनुच्छेद कौन कौन होता है? 15, 16, 19, 29, 30 नहीं होता है। ठीक है। नेक्स्ट ये कह रहा है कि स्वतंत्र भारत की पहली कैबिनेट में वाणिज्य मंत्रालय किसके पास था? बताइए। स्वतंत्र भारत की पहली कैबिनेट में वाणिज्य मंत्रालय किसके पास था? देखिए ये जो टॉपिक है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, और दो आपका जो है ना मुश्किल से 2 मतलब छोटा छोटा पेज में आपका सारा कंप्लीट हो जाता है। इसलिए ये सब क्वेश्चन ना मतलब बीपीएससी और बिहार एसएससी दरोगा इस समय पूछने का पूरी संभावना रहता है इस सब टॉपिक से। बताइए क्या होगा? स्वतंत्र भारत की पहली कैबिनेट में वाणिज्य मंत्रालय किसके पास था? तो ये था CH भाभा के पास। किसके पास था? CH भाभा के पास था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा की प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे? कौन नहीं थे? बताइए। कह रहा है कि संविधान सभा की प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे, कौन नहीं थे? बताइए। तो देखिए इसमें अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर थे, BT कृष्णाचारी थे, और सैयद मोहम्मदुल्ला सादुल्ला थे, ये नहीं थे। और गोपाल स्वामी अयंगर थे, ये भी थे। तो A, B और D थे, लेकिन C जो है नहीं होगा। उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर C होगा। नेक्स्ट है कह रहा है कि भारतीय संविधान ने राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव से संबंधित प्रावधान किस स्रोत से ग्रहण किया गया है? क्वेश्चन कर रहा है कि भारतीय संविधान ने राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव से संबंधित प्रावधान किस स्रोत से ग्रहण किया है? बताइए। तो 70 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1, दक्षिण अफ्रीकी संविधान से किया है। नेक्स्ट है कह रहा है कि निम्नलिखित अकाल आयोग को कालानुक्रमिक रूप से जो है व्यवस्थित करे। कौन सा क्रम में कौन होगा? कह रहा है कि अकाल आयोग की कालानुक्रमिक रूप से व्यवस्थित करे। तो यहाँ पे देखिए पहला करा मैकडोनल ये कब हुआ था? ये जो है इसका आया था ये 1901 में। कब? 1901 में। स्टेची बोलेगा तो आया था 1880 में। लायल बोलेगा तो यह 1898 में। कैंपेबल बोलेगा यह आया था 1866 में। ठीक है, तो उत्तर बैठा दीजिए क्या होगा? क्रम क्वेश्चन बैठाना है। मैकडोनल 1901, स्ट्रेची 1880, लायल 1898 और कैंपेबल 1866। तो उत्तर क्या होगा? तो हो जाएगा DBCA ऑप्शन नंबर A हो जाएगा। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि थोड़ा क्वेश्चन छोटा कर दे रहे। कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान बदरुद्दीन तैयबजी कौन सा योगदान प्रमुख रूप से जाना जाता है? बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान बदरुद्दीन तैयबजी का कौन सा योगदान प्रमुख रूप से जाना जाता है? बताइए कौन सा आंदोलन है? तो 72 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर D होगा। वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष बने बदरुद्दीन तैयबजी, और हिंदू मुस्लिम एकता के लिए सक्रिय रूप से जो है ना कार्य किए। तो उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर D होगा। चलिए आगे देखा कि भग्गा जतीन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बताइए। भग्गा जतीन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बताइए। बताइए क्या होगा? ऑप्शन को पढ़िए और आंसर बताइए। भग्गा जतीन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर D होगा। वे जुबंतर क्रांतिकारी समूह से जुड़े थे और 1915 में बालासोर में ब्रिटिश बलों से लड़ते हुए शहीद हो गए। तो उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर D होगा। नेक्स्ट कह रहा है कि अस्थायी बंदोबस्त 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा कहाँ लागू किया गया था? अस्थायी बंदोबस्त 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा कहाँ लागू किया गया था? तो 74 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर D, बंगाल, बिहार और उड़ीसा में लागू किया गया था। नेक्स्ट ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन प्रारंभिक औपनिवेशक शासन के दौरान सॉल्ट पीटर मतलब सैद्धांत नून के निर्माण का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र था? बताइए कौन था? बताइए। तो सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर A, बिहार था। कौन था? बिहार था। नेक्स्ट ये कह रहा है कि बिहार के जगदीशपुर से 1857 के भारतीय विद्रोह के नेता कौन था? बताइए। तो 76 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर C, कुंवर सिंह थे। सबको पता है कुंवर सिंह थे। नेक्स्ट ये कह रहा है कि बिहार वैज्ञानिक सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? बिहार वैज्ञानिक सोसाइटी की जो स्थापना हुआ था कब हुआ था? तो 77 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर C, 1868 में हुआ था। नेक्स्ट ये कह रहा है कि स्पेनिश फ्लू सबसे पहले 1918 में भारत के किस शहर में पहुंचा था? बताइए। स्पेनिश फ्लू सबसे पहले 1918 में भारत के किस शहर में पहुंचा था? तो 78 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर जो है ना D होगा, बम्बई में पहुंचा था।
नहीं, देखिए यहाँ पे मिलान करने बोल रहा है, सूची 1 सूची 2 को जो है ना मिलान करना है। यहाँ पे असली नाम है और यहाँ पे क्या है, लोकप्रिय नाम है। चलिए बताइए, मूल शंकर जो है ना किसका नाम था, बताइए मूल शंकर किसका नाम था। मूल शंकर जो नाम था स्वामी दयानंद सरस्वती का था। नरेंद्र नाथ दत्त जो था किसका नाम था, बताइए नरेंद्र नाथ दत्त जो था किसका था, स्वामी विवेकानंद का था। गद्धार चट्टोपाध्याय बोलेगा किसका नाम था, तो गद्धार चट्टोपाध्याय का बात करें, ये किनका नाम था, ये जो नाम था ना किनका था, तो ये हो जाएगा रामकृष्ण परमहंस का था। और मार्गरेट एलिजाबेथ नोबेल बोलेगा तो किसका इनका था, ये था भागनी निवेदिता का था। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा, तो सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ना ए हो जाएगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सही विकल्प चुनना था। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट कह रहा है कि जब द्विराष्ट्रीय सिद्धांत जोड़ पकड़ रहा था तब किसने मार्लो मिंटो सुधारों पर तंज कसते हुए कहा कि पाकिस्तान का वास्तविक जन्मदाता एक इंकलाब या जिन्ना नहीं वरन मिंटो था। क्वेश्चन कर रहा है कि जब द्विराष्ट्रीय सिद्धांत जोर पकड़ रहा था तब किसने मार्लो मिंटो सुधारों पर तंज कसते हुए कहा कि पाकिस्तान का वास्तविक जन्मदाता इंकलाब या जिन्ना नहीं वरन मिंटो था। बताइए कौन था, बताइए। तो 80 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी राजगोपालाचारी। नेक्स्ट देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। यहाँ पे सही नहीं पूछा है कि कौन सा कथन सही नहीं, इसके बारे में बताना है। चलिए बताइए, इसमें कौन सा कथन सही नहीं, बताइए। क्वेश्चन छोटा कर दे रहे हैं आप लोग, पढ़िए अच्छे से ऑप्शन को, बताइए कौन इसमें सही नहीं है। तो देखिए पहला कह रहा है कि 1882 की हंटर आयोग रिपोर्ट ने लड़कों की तुलना में लड़कियों के स्कूलों के लिए अधिक उदार अनुदान सहायता और लड़कियों के लिए विशेष छात्रवृत्ति और पुरस्कार की सिफारिश की। ये क्या है, बिल्कुल जो है ना सही है। और आगे करा कि ढोंडो केशव कर्वे उच्च जाति की हिंदू विधवाओं की शिक्षा के खिलाफ थे। ये क्या है, बिल्कुल जो है ना गलत है। तो उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी क्या है, तो बिल्कुल सही नहीं है, यहाँ पे खिलाफ नहीं थे। ठीक है, आगे करा कि मद्रास थियोसॉफिकल सोसाइटी की एनी वेसेंट ने कहा कि प्राचीन समय में हिंदू महिलाएं शिक्षित थी और समाज में स्वतंत्र रूप से घूमती थी। ये क्या है, बिल्कुल सही है। और आगे करा उत्तर भारत के आर्य समाज ने स्त्री शिक्षा का पुनर्जोर समर्थन किया था। ये भी क्या है, बिल्कुल सही है। तो ए, सी और डी सही है, लेकिन बी क्या है, तो गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82 कर रहा है, निम्नलिखित में से किस घटना ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा असहयोग आंदोलन की औपचारिक शुरुआत की, बताइए। निम्नलिखित में से किस घटना ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा असहयोग आंदोलन की औपचारिक शुरुआत की, बताइए क्या होगा। तो सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर कानपुर के कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन 1920 था। नेक्स्ट आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा नेता बिहार में चंपारण सत्याग्रह 1917 के प्रमुख रूप से जुड़ा था, जो भारतीय जन आंदोलन में महात्मा गांधी की पहली सक्रिय भागीदारी थी, बताइए कौन था, बताइए। तो सही उत्तर क्या होगा, राजेंद्र प्रसाद। कौन थे, राजेंद्र प्रसाद थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 84 कर रहा है कि भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें बोल रहा है कौन सा कथन क्या है, तो सत्य है। सत्य के बारे में पूछा। देखिए पहला कह रहा है कि डचों ने गजपति शासकों द्वारा दी गई भूमि पर पूर्वी तट पर अपने कारखाने गोदाम स्थापित किए। ये क्या है, बिल्कुल गलत है। अल्फांसो डेल्बुकर्क ने बीजापुर सुल्तानत से गोवा पर कब्जा कर लिया, बिल्कुल क्या है, सही है। और विजयनगरम साम्राज्य के एक प्रतिनिधि से पट्टे पर ली गई जमीन पर मद्रास में एक कारखाना स्थापित किया, ये भी क्या है, सही है। तो उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। 2 और 3 क्या है, बिल्कुल सही है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। कह रहा है कि सहमति आयु अधिनियम 1891 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पे जो है ना विचार कीजिए। इसे बोल रहा है कौन सा कथन सही है। तो देखिए पहला कह रहा है कि यह बम्बई सहमति आयु अधिनियम के बारे में कह रहा है कि यह बम्बई के एक पारसी सुधारक बेहरामजी मालावारी थे, जिन्होंने इसकी वकालत की विधान की थी। ठीक है, ये क्या है, बिल्कुल सही है। और इस अधिनियम को बाल गंगाधर तिलक ने नेतृत्व वाली गरमपति शाखा का समर्थन प्राप्त किया था। नहीं, ये विरोधी थे। क्या थे, विरोधी थे, इसलिए क्या है, गलत है। उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, केवल एक क्या है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट ये कह रहा है कि वर्ष 1928 से 29 के दौरान बिहार प्रांतीय कांग्रेस समिति के अध्यक्ष कौन थे, बताइए। वर्ष 1928 से 29 के दौरान बिहार प्रांतीय कांग्रेस समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो 86 का सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर डी, श्री कृष्ण सिंह थे। नेक्स्ट ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से नेताओं का युग 1922 में मुंगेर के किसान सभा के आयोजन के लिए जिम्मेदार था, बताइए कौन था, बताइए। निम्नलिखित में से कौन से नेताओं का युग 1922 में मुंगेर में किसान सभा के आयोजन के लिए जिम्मेदार था, बताइए। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, स्वामी दयानंद सरस्वती और क्या है, मोहम्मद जुबैर। नेक्स्ट ये कह रहा है कि 1928 में आयोजित बिहार यूथ कांग्रेस के दौरान बिहार यूथ लीग की स्थापना निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुआ था, बताइए। कह रहा है कि 1928 में आयोजित बिहार यूथ कॉन्फ्रेंस के दौरान बिहार यूथ लीग की स्थापना निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुई थी। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, पटना में हुआ था। नेक्स्ट ये कह रहा है कि बख्तियार खिलजी ने जब 1202 से 3 में बंगाल पर आक्रमण करते हुए तिरहुत पर हमला किया तो वहाँ के शासक राजा नरसिंह देव के लिए इसका क्या परिणाम था, बताइए।
इसका क्या परिणाम था बताइए। कह रहा है कि बख्तियार खिलजी ने जब 1202 से 3 में बंगाल पर आक्रमण करते हुए तिरहुत पर हमला किया तो वहाँ के शासक राजा नरसिंह देव के लिए इसका क्या परिणाम था। तो यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1, उन्होंने कर देने पर सहमति जताई और उनका क्षेत्र उन्हें लौटा दिया गया। ठीक है, चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 90 पे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सही मेल नहीं है। यहाँ पे बोल रहा है कौन सही मेल नहीं बताना है। तो देखिए पहला है कृषक प्रजा पार्टी के कौन थे, अब्दुल हक थे। ये क्या है, बिल्कुल सही है। कृषक प्रजा पार्टी के बोले अब्दुल हक थे, बिल्कुल सही है। खुदाई खिदमतकार का बोले अब्दुल गफ्फार खान थे, बिल्कुल क्या है, सही है। आज़ाद मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का बोलेगा अल्लाह बख्श थे, ये क्या है, बिल्कुल गलत है। आज़ाद मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का बोलेगा तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। ठीक है, तो सही उत्तर क्या होगा, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद होगा। तो ये उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी क्या है, गलत है। खाकसार पार्टी का बोलेगा तो अल्लामा मासिरी के थे, मसारी की, ये क्या है, बिल्कुल सही है। तो ए बी और डी क्या है, सही है। तो उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी क्या है, गलत है। नेक्स्ट है ये करा कि भारतीय अर्थव्यवस्था पर किनके खुले पत्रों ने लॉर्ड कर्जन को इस कदर विवश किया कि ब्रिटिश भारतीय सरकार को इसका आधिकारिक खंडन प्रकाशित करना पड़ा और साथ ही सुधारात्मक आर्थिक कदम भी उठाने पड़े। बताइए क्या होगा। कह रहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था पर किनके खुले पत्रों ने लॉर्ड कर्जन को इस कदर विवश किया कि ब्रिटिश भारतीय सरकार को इसका आधिकारिक खंडन प्रकाशित करना पड़ा और साथ ही सुधारात्मक आर्थिक कदम भी उठाना पड़े। बताइए। तो 91 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए आरसी दत्त। कौन क्या होगा, आरसी दत्त। नेक्स्ट है कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस अखबार ने नील विद्रोह के दौरान इंडिगो प्लांटर्स की कड़ी निंदा की और कृषकों की पक्ष का समर्थन किया। बताइए। निम्नलिखित में से किस अखबार ने नील विद्रोह के दौरान इंडिगो प्लांटर्स की कड़ी निंदा की और कृषकों के पक्ष में समर्थन किया। बताइए कौन था। तो 92 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी हिंदू पैट्रियाट। क्या होगा, हिंदू पैट्रियाट होगा। नेक्स्ट है कह रहा है कि बलवन से कौन संबंधित नहीं है। बताइए बलवन से पूछ रहा है कि बलवन से कौन संबंधित नहीं है। बताइए। तो देखिए ममलुक वंश जो है ना बलवन से संबंधित है, पूंजी का हस्तांतरण ये संबंधित नहीं है, चहलगानी तुर्क है, रक्त और लौह नीति बलवन से क्या है, संबंधित है। उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है कह रहा है कि मुगल काल में निम्नलिखित में से कौन शाही परिवार की आवश्यकताओं को पूर्ति करता है। बताइए कह रहा है कि मुगल काल में निम्नलिखित में से कौन शाही परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। बताइए कौन करता है। तो सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर 1 मीर का सम्मान कौन करता है, मीर जो है ना यहाँ पे, हाँ सही होगा, मीर समानी होगा। ठीक है, यहाँ पे ना मीर मुगल काल में शाही परिवार की आवश्यकताओं को पूर्ति खाने सामान द्वारा की जाती थी और यह पद शाही परिवार के घरेलू मामलों और ज़रूरतों पर जो है ध्यान रखता था। तो उत्तर इसका ए हो जाएगा। चलिए आगे देखिए। करा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मुगल मनसबदारी प्रथा के बारे में क्या है, सही नहीं है। यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मुगल काल मनसबदारी प्रथा के बारे में सही नहीं है। ये कह रहा है उन्हें स्थानांतरित नहीं किया जा सकता, ये क्या है, बिल्कुल जो है ना गलत है। उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा। आगे देखिएगा जो सही है उसको देख लेते हैं। कह रहे उन्हें सतत या मशरूत मनसब दिया जा सकता था, ये क्या है, बिल्कुल सही है। उन्हें नगद के साथ साथ जागीरें भी दी जाती थी, ये भी क्या है, सही है। उन्हें सशस्त्र बल बनाए रखने होते थे, ये क्या है, बिल्कुल जो है ना सही है। तो बी सी डी सही, लेकिन ए क्या है, गलत है। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि सिरसा के प्रशासन के बारे में, देखिए क्वेश्चन थोड़ा छोटा कर दे रहे हैं। कह रहा है सिरसा के प्रशासन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बोल रहा है कौन सा कथन सही है, बताइए। तो देखिए पहला कह रहा है कि सिरसा के साम्राज्य की 47 सरकार, यहाँ पे कह रहा है कि सिरसा, यहाँ पे बोल रहा है कौन सही है ना। तो कह रहा है कि सिरसा के साम्राज्य के 47 नहीं 43 सरकार में विभाजित किया गया था और चीफ सिकदर कानून और व्यवस्था और चीफ मुंसिफ जज के में प्रत्येक सरकार में प्रशासन के 2 प्रभारी अधिकारी थे, ये भी क्या है, बिल्कुल जो है ना सही है। ठीक है, और प्रत्येक सरकार की कई प्रगणों में विभाजित किया गया था, ये भी क्या है, सही। उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ना ए होगा। 1 और 2 दोनों क्या है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है करें निम्नलिखित में से किस स्थल से हड़प्पा लिपि में बड़े अक्षरों वाला एक संक्षिप्त अभिलेख प्राप्त हुआ है। बताइए कहाँ से हुआ है। तो 97 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर धौलावीरा से। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है। बताइए कौन सा शिलालेख में है, बताइए। कह रहा है अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है, बताइए। तो अशोक इसमें अशोक के 13वें शिलालेख में है। नेक्स्ट है कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शिलाखंड रॉक कट मंदिर वास्तुकला का उदाहरण है, बताइए कौन है। तो 99 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी एलोरा का कैलाश मंदिर है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस अभिलेख में समुद्रगुप्त को परम भागवत कहा गया है, किसमें कहा गया है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी एरन स्तंभ लेख में कहा गया है। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि टोंडा जनजाति किस राज्य में पाई जाती है, बताइए। टोंडा जनजाति किस राज्य में पाई जाती है, कहाँ पाया जाता है, तमिलनाडु में पाया जाता है। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि कौन सी नदी अरब सागर में मिलती है, बताइए। कौन सी नदी अरब सागर में मिलती है, बताइए कौन सी नदी मिलती है। तो सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर नर्मदा नदी जो है ना अरब सागर में मिलती है। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे मिलान करने बोल रहा है, यहाँ पे मिलान कीजिए नदी और क्या है, सहायक नदियाँ हैं, बताइए। यहाँ पे कह रहा है गंगा की सहायक नदी कौन सी, बताइए गंगा की सहायक नदी कौन सी है।
गंगा की सहायक नदी बोलेगा तो क्या है, तो गंगा की सहायक नदी बोलेगा तो क्या है, तो कोसी है। यमुना का बोलेगा तो क्या है, यमुना का बोलेगा तो चंबल है। यमुना किसकी है, चंबल का है, ठीक है, यमुना का चंबल। और कृष्णा का बोलेगा तो क्या है, कृष्णा का बोलेगा तो क्या है, तो कृष्णा का क्या हो जाएगा, भीमा हो जाएगा। और महानदी का बोलेगा तो क्या होगा, शिवनाथ हो जाएगा। तो उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट ये कह रहा है कि हिमालय की किस श्रृंखला को निर्माण सबसे बाद में हुआ है, बताइए। हिमालय की किस श्रृंखला का निर्माण सबसे बाद में हुआ, बताइए किसका हुआ है बाद में। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 शिवालिक का हुआ है। नेक्स्ट ये कह रहा है कि कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार निम्नलिखित जलवायु प्रकारों में से कौन भारत में पाई जाती है, बताइए कौन भारत में पाया जाता है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ना क्या हो जाएगा, तो डी होगा, एम पाया जाता है। नेक्स्ट ये कह रहा है निम्नलिखित नदियों में से कौन महान हिमालय के उत्तर में जो है उत्पन्न होती है, बताइए। कह रहा है कि निम्नलिखित नदियों में से कौन महान हिमालय के उत्तर में जो है ना उत्पन्न होती है, बताइए कौन सी नदी है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सतलज नदी जो है उत्पन्न होता है कहाँ से, तिब्बत से, ठीक है। नेक्स्ट ये कह रहा है कि भारत के निम्नलिखित में से कौन कोयला उत्पादन से संबंधित नहीं है, बताइए। कह रहा है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन कोयला उत्पादन से जो है ना संबंधित नहीं है, बताइए कौन नहीं है। तो देखिए बैलाडीला क्या है, तो ये जो है ना कोयला से नहीं है संबंधित, ये क्या है, तो लॉ आयोग से जो है ना संबंधित है बैलाडीला। ये कहाँ है, छत्तीसगढ़ में है। लेकिन कर्णपुरा और गिरिडीह और बोकारो किससे है, तो कोयला से संबंधित है। उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट ये कह रहा है कि विश्व के 2 शीर्ष अग्रणी टीन उत्पादक देश कौन सा, बताइए। विश्व के 2 शीर्ष अग्रणी टीन उत्पादक देश कौन सा है, तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 चीन एवं क्या, इंडोनेशिया है। नेक्स्ट ये कह रहा है कि विश्व का सर्वाधिक जैव विविधता समृद्ध क्षेत्र कौन सा है, बताइए। विश्व का सर्वाधिक जैव विविधता समृद्ध क्षेत्र कौन सा है, तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 सी, क्या होगा, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है। नेक्स्ट ये कह रहा है कि विश्व में सर्वाधिक ज्वालामुखी किस पेटी में पाए जाते हैं। विश्व में सर्वाधिक ज्वालामुखी किस पेटी में पाए जाते हैं, तो सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर जो है ना ए होगा, हिंद महासागरीय पेटी में पाया जाता है। नेक्स्ट आइए कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 112 पे कह रहा है कि 111 पहले होगा ना, 111 हाँ सही है। 111 कह रहा है कि विश्व में अंगूर की खेती, बागवानी, कोसकीट पालन, रेशमी उत्पादन बहु विकसित है, बताइए किस क्षेत्रों में। कह रहा है विश्व में अंगूर की खेती, बागवानी, कोसकीट पालन, रेशमी उत्पादन बहुत विकसित है किस क्षेत्र में, तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में है। नेक्स्ट ये कह रहा है विश्व के किस क्षेत्र में अपचालन की प्रक्रिया सबसे तीव्र होती है, बताइए। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, आर्द्र उष्णकटिबंधीय में होता है। नहीं देखिए यहाँ पे मिलान करने बोल रहा है, यहाँ पे सूची 1 दिया और क्या है, सूची 1 में क्या है, जलप्रपात है, सूची 2 में क्या है, अवस्थिति, कौन सा जलप्रपात कहाँ स्थित है इसके बारे में बताना है। चलिए बताइए, दूधसागर जलप्रपात कहाँ है, बताइए। दूधसागर बोलेगा तो कहाँ है, गोवा में। बरकाना जलप्रपात कहाँ है, बरकाना बोलेगा तो कहाँ है, कर्नाटक में। खंडाधार बोलेगा तो कहाँ है, ये उड़ीसा में है। पालनी बोलेगा तो कहाँ, प्लानी बोलेगा तो कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में। तो उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर 4 1 2 3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाए, सी हो जाएगा। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है कह रहा है निम्नलिखित में से किस जिले से गंगा नदी बिहार में प्रवेश करती है, बताइए। कह रहा है निम्नलिखित में से किस जिले से गंगा नदी बिहार में प्रवेश करती है, तो सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, बक्सर होगा। नेक्स्ट है कह रहा है कि बिहार की मुख्य नदी प्रणाली कौन सी है। बिहार की मुख्य नदी प्रणाली कौन सी है, तो कौन सा है, तो गंगा है, क्या है, तो गंगा है। नेक्स्ट है कह रहा है कि भीम बांध वन जीव अभयारण्य कहाँ है, बताइए। भीम बांध वन जीव अभयारण्य कहाँ है, बताइए। तो सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी मुंगेर में, कहाँ है, मुंगेर में है। नेक्स्ट ये कह रहा है कि बिहार राज्य में सबसे बड़ा अभयारण्य कौन सा है, बताइए। बिहार राज्य में सबसे बड़ा अभयारण्य बोलेगा तो कौन सा है, बताइए। तो कौन सा है, वाल्मीकि है, कौन सा है, वाल्मीकि है। और कैमूर में अभी जो है ना बना नहीं है, मतलब प्रक्रियाधीन है, मतलब कैमूर भी क्या है, वन्य अभयारण्य बन रहा है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट तो इसका उत्तर ना ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट कह रहा है कि बिहार का निम्नलिखित में से कौन सा जिला नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता, बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चन चलता फिरता क्वेश्चन है। अरे बिहार का निम्नलिखित में से कौन सा जिला नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता, कौन सा जिला सीमा साझा नहीं करता है। तो सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी पूर्णिया नहीं करता, लेकिन अररिया, सीतामढ़ी, मधुबनी करता है, ठीक है। तो ए बी सी तीनों करता है। नेक्स्ट ये कह रहा है कि किस नदी को बिहार का शोक बोलते हैं, बताइए। क्या है क्वेश्चन, किसको बोलते हैं, तो कोसी को बोलते हैं बिहार का शोक। बताइए क्वेश्चन अगर गलत होगा तो 1 नंबर ऐसे चल जाएगा। ये सब क्वेश्चन जानबूझ के जो है एग्जाम के दौरान डाला जाता है कि ताकि आप गलत कीजिए जल्दीबाजी में। आगे देख रहा है कि रांची का पठार उदाहरण है किसका, बताइए। रांची का पठार उदाहरण है किसका, 119 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर जो है ना 120 है ना, हाँ तो 119 तो हो गया। कह रहा है कि रांची का पठार उदाहरण है किसका, बताइए। 120 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, उत्थित पेनीप्लेन का है, ठीक है। तो सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट कह रहा है कि बीमारी पैदा करने वाले जीवाणु स्रावित करते हैं, बताइए किसको। बीमारी पैदा करने वाले जीवाणु स्रावित करते हैं, बताइए किसको, तो एंटीजन को करते हैं, किसको करते हैं, एंटीजन को। नेक्स्ट कह रहा है कि इसिहारा टेस्ट संबंधित है किससे, इसिहारा टेस्ट संबंधित है किससे, बताइए। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, रंग दृष्टिहीनता से है।
नेक्स्ट है कह रहा है कि मनुष्य में कलर ब्लाइंड एवं हेमोफीलिया बीमारी किसके कारण है, बताइए क्या है। कह रहा है कि मनुष्य में कलर ब्लाइंड एवं हेमोफीलिया बीमारी के कारण है, क्या है। 123 का सही उत्तर का ऑप्शन नंबर डी, एक्स गुणसूत्र पर उपस्थित प्रभावी जीन है। नेक्स्ट है कह रहा है मनुष्य के रक्त का पीएच वैल्यू कितनी होती है, बताइए। ये सब क्वेश्चन क्या है बताइए। मनुष्य के रक्त की पीएच वैल्यू कितनी होती है, कितना होता है। तो सही उत्तर का ऑप्शन नंबर सी होगा, 7.35 से 7.45 तक होता है। नेक्स्ट आइए देखिए, कन्फ्यूजन करने के 7.5 देखिए दिया हो, लेकिन सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट आइए कह रहा है कि बीजाकुरण के लिए आवश्यक नहीं है, बताइए। बीजाकुरण के लिए आवश्यक नहीं, क्या नहीं आवश्यक है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, खनिज लवण आवश्यक नहीं, लेकिन तापमान आवश्यक है, नमी आवश्यक है, ऑक्सीजन जो है आवश्यक है। नेक्स्ट आइए कह रहा है कि निम्न में से कौन सा तन का रूपांतरण है, बताइए। कह रहा है कि निम्न में से कौन सा जो है ना तना पे कर ले, तना का रूपांतरण है, बताइए कौन सा है, बताइए। 126 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी, नागफनी और क्या है, फिलोक्लेड है। नेक्स्ट आइए कह रहा है कि हमारे शरीर की कौन सी कोशिकाएं अनॉक्सीशोषण नहीं कर सकती, बताइए। कह रहा है हमारे शरीर की कौन सी कोशिकाएं अनॉक्सीशोषण नहीं कर सकती, बताइए। 127 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, परिपक्व रक्त रुधिर कणिकाएं नहीं कर सकती, लेकिन मसल कोशिकाएं करती है, नवनिर्मित स्वास्थ्य रुधिर कोशिकाएं करती है, मस्तिष्क कोशिकाएं करती है। नेक्स्ट आइए कह रहा है कि पौधे किस भाग को चढ़ने वाले जानवर कभी नहीं खाते हैं, वो है, बताइए। कह रहा है कि पौधे के किस भाग को चढ़ने वाले जानवर कभी भी नहीं खाते हैं, वे हैं कौन सा जानवर, बताइए। मतलब कौन सा है, बताइए। पौधे किस भाग को चढ़ने वाले जानवर कभी नहीं खाते, वो कौन सा भाग है पौधा का, बताइए। तो 128 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, जड़ कभी नहीं खाता है, लेकिन छाल, काष्ठ, तना खाता है। नेक्स्ट ये कह रहा है कि निम्न में से एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है, और वो कौन सा है। 129 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर एक, सल्फर डाइऑक्साइड नहीं, ग्रीन हाउस गैस नहीं, लेकिन मीथेन है, नाइट्रोजन ऑक्साइड है, CFC है, ठीक है। नेक्स्ट ये कह रहा है कि ऊपरी मिट्टी का कटाव एवं उर्वरकों के कीटनाशकों का बहाव जो जलाशयों को एकत्रित हो, उदाहरण है, बताइए किसका। कह रहा है कि ऊपरी मिट्टी का कटाव एवं उर्वरकों के कीटनाशकों का बहाव जो जलाशयों में एकत्रित हो, उदाहरण है, किसका है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर एक, दोनों ही धनात्मक प्रदूषण का है। नेक्स्ट ये कह रहा है कि भारत में कितने बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट पाए जाते हैं, बताइए। कह रहा है कि भारत में कितने बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट पाए जाते हैं, कितने पाए जाते हैं, तो 4 पाए जाते हैं, कितने पाए जाते हैं, 4। नेक्स्ट ये कह रहा है कि बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी द्वारा त्रैमासिक पत्रिका होने वाली बिल प्रकाशित की जाती है, जिसके अध्ययन किया जाता है, बताइए किससे। तो सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर जो है ना डी, वन जीव एवं वातावरण से किया जाता है। नेक्स्ट ये कह रहा है कि पारिस्थितिकी तंत्र में 10% ऊर्जा का परिवहन सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था, बताइए। पारिस्थितिकी तंत्र में 10% ऊर्जा का परिवहन सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, लिंडमैन ने किया था। कौन किया था, लिंडमैन ने किया था। नेक्स्ट ये कह रहा है कि डीएनए एवं आरएनए में निम्न में से कौन सा तत्व नहीं मिलता है, बताइए। डीएनए एवं आरएनए में निम्न में से कौन सा तत्व नहीं मिलता है, बताइए क्या होगा। 134 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर एक, सल्फर नहीं मिलता, लेकिन फास्फोरस, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन मिलता है। नेक्स्ट ये कह रहा है कि नेक्टोन समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र की खास श्रृंखला के सर्वोच्च परभक्षी है, निम्न में से कौन सा नेक्टोन्स का श्रेणी में नहीं है, बताइए। नेक्टोन समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र की खास श्रृंखला के सर्वोच्च परभक्षी है, निम्न में से कौन नेक्टोन्स का श्रेणी में नहीं है, बताइए कौन नहीं है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, जेली फिश नहीं, लेकिन कटफिश है, लोबस्टर्स है और शार्क है। नेक्स्ट ये कह रहा है कि वायुमंडल में ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए कौन सबसे अधिक योगदान करता है, बताइए। वायुमंडल में ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए कौन सबसे अधिक योगदान करता है, बताइए कौन करता है। 136 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, कार्बन डाइऑक्साइड करता है। नेक्स्ट ये कह रहा है कोयले के किस किस्म में से ये पहचाना जा सकता है कि इसका निर्माण किस पौधे से हुआ, बताइए। 137 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, पीट से। किससे, तो पीट से। नेक्स्ट ये कह रहा है कि शाही जल जिसमें प्लेटिनम और सोने की गलाने की क्षमता होती है, बना होता एक मिश्रण से, वो है, बताइए क्या है। कह रहा है कि शाही जल जिसमें प्लेटिनम और सोने गलाने की क्षमता होती है, बना होता एक मिश्रण से, वो है कौन सा मिश्रण, बताइए। 138 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी, 1:3 सांद्र HNO3 एवं क्या HCl से। नेक्स्ट ये कह रहा है कि माचिस की तिल्ली की टीप पर क्या लगा होता है। माचिस की तिल्ली की टीप पर देखिए कैसा क्वेश्चन बना के देखिए, क्वेश्चन दिया है, टीप पर क्या लगा होता है, सबको पता है क्या लगा होता है, तो लाल फास्फोरस होता है। नेक्स्ट ये कह रहा है कि किसके द्वारा लोहे को गैल्वेनाइज किया जाता है, बताइए किसके द्वारा लोहे को गैल्वेनाइज किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है। तो 140 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, जिंक के द्वारा जो है ना किया जाता है। नेक्स्ट ये कह रहा है न्यूट्रॉन की खोज किसने किया, बताइए। न्यूट्रॉन का खोज दिया, बताइए न्यूट्रॉन की खोज किसने किया, बताइए। तो सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर जो है ना डी, जेम्स चैडविक ने किया था। नेक्स्ट ये कह रहा है कि कौन सी तरंगे सोनार में उपयोग की जाती है, बताइए कौन सी तरंगे सोनार में उपयोग की जाती है, बताइए कौन सी तरंगे होगा। 142 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर प्रसरव तरंगे होगा। नेक्स्ट ये कह रहा है निम्न में से कौन सा बल मट्ठे से क्रीम को अलग करने में काम आता है, बताइए।
अरे कौन सा बल मट्ठे से क्रीम को अलग करने में काम आता है, कौन सा बल है? 143 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी अपकेंद्री बल है। नेक्स्ट आइए, एक मिनट, सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है कि माइक्रोफोन का क्या कार्य है या बदल देता है, किसमें बताइए? माइक्रोफोन का क्या कार्य है या बदल देता है, किसमें बताइए? 144 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, ध्वनि संकेतों को विद्युत संकेतों में बदल देता है। नेक्स्ट आगे कह रहा है कि बहुत पुराने दस्तावेज की लिखावट को पढ़ने के लिए कौन सी किरणें काम में ली जाती है, बताइए? बहुत पुराने दस्तावेज की लिखावट को पढ़ने के लिए कौन सी किरणें काम में ली जाती है, बताइए क्या होगा? बताइए क्या होगा, बताइए। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर जो है ना बी, IR किरणें काम में ली जाती है। नेक्स्ट आइए, करा कि सर्दियों को में एक कंबल के बजाय 2 कंबल उपयोग में लाकर शरीर को गर्म रखते हैं, ऐसा क्यों, बताइए? करा कि सर्दियों में एक कंबल के बजाय 2 कंबल उपयोग में लाकर शरीर को गर्म रखते हैं, ऐसा क्यों, बताइए? ऐसा इसलिए क्योंकि 2 कंबल वायु का आवरण पैदा करता है जो ठंडी हवा को अंदर घुसने से रोकता है। तो उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट आइए करा कि यदि एक द्रव की गुरुत्वाकर्षण को शून्य कर दिया जाए तो निम्न में से कौन नहीं होगा? यदि एक द्रव की गुरुत्वाकर्षण को शून्य कर दिया जाए तो निम्न में से कौन नहीं होगा? तो क्या नहीं होगा? यहाँ पे नहीं पूछा है तो क्या नहीं होगा? उत्प्लावन बल नहीं होगा, लेकिन श्यानता होगा, सतही तनाव होगा, दबाव होगा। चलिए आगे देखिए, करा यदि एक चालू फ्रिज के दरवाजे को किसी कमरे में खुला छोड़ दिया जाए तो क्या होगा, बताइए? करा यदि एक चालू फ्रिज के दरवाजे को किसी कमरे में खुला छोड़ दिया जाए तो क्या होगा? तो कमरे का तापमान क्या होगा? तो बढ़ जाएगा। तो उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए आगे देखा कि मानव जीवाश्म की उम्र निर्धारण में कौन सी विधि काम में ली जाती है? मानव जीवाश्म की उम्र निर्धारण में कौन सी विधि काम में ली जाती है, बताइए क्या होगा? तो 149 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर जो है ना क्या होगा? तो बी होगा, रेडियो कार्बन डेटिंग होगा। चलिए आगे देखिए, लास्ट क्वेश्चन नंबर 150 है, कह रहा है कि लंबत तरंगे किस से नहीं गुजर सकती, बताइए? लंबत तरंगे किससे नहीं गुजर सकती, बताइए किससे नहीं गुजरेगा? सबको पता है निर्वात से नहीं गुजरेगा, लेकिन ठोस गैस द्रव से जो है ना गुजरेगा। तो ये रहा BPSC का जो है ना DSO का पेपर आप लोग का जो है ना करवा दिए। आप लोग को क्लास कैसा लगा आप लोग जरूर बताइएगा। DSO का पेपर था जो 3 अगस्त को एग्जाम हुआ था, कोशिश किए अच्छे से करवाने का। बाकी आप लोग बताइएगा क्लास को अच्छा, अगर क्लास लगा होगा तो सभी लोग क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और आप लोग कमेंट कीजिएगा। अगर BPSC का प्रैक्टिस सेट चाहिए तो आप लोग जो है ना लगभग 100 कमेंट कीजिएगा, तो हम जो है ना प्रैक्टिस सेट आपका स्टार्ट कर देंगे। तो आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा, और बाकी सभी ग्रुप में जो है ना क्लास को शेयर कीजिएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं एक नई क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।